अगर आपके शरीर के इन हिस्सों में है तिल तो आप जरूर बनेंगे अमीर। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। शरीर के इन 6 अंगों पर तिल होना राजयोग की है निशानी। ऐसे लोग किस्मत में लिखवा कर आते हैं दौलत, शोहरत और राजसी ठाट बाट। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जहां तिल होना भाग्यशाली होने के सूचक है। इन अंगों पर तिल होने से आपको जीवन में धन, दौलत और शोहरत भी मिलती है। ऐसे लोगों को बहुत कम मेहनत में भी सफलता मिलती जाती है। आइए जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के किन हिस्सों में तिल होने को लकी माना जाता है। लगभग हर इंसान के शरीर पर कहीं ना कहीं तिल जरूर होती है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके शरीर पर कहीं तिल न है। शरीर पर मौजूद तिल के अपने मायने होते हैं। साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तिल के मतलब भी अलग अलग होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर कुछ विशेष जगहों पर तिल होना धन और भाग्य का संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं कहां-कहां के तिल धनवान और भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। अगर आपके नाक के दाईं ओर तिल है तो आपको ये धन लाभ और अच्छी किस्मत का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीचों बीच तिल है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली और धनवान होता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी होती है। इसके अलावा अगर किसी के पीठ में भी तिल है तो वह पीठ पर तिल धनवान होने के साथ साथ रोमांटिक स्वभाव का होता है। अगर किसी के माथे के दाहिनी ओर तिल है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और वह धनवान जीवन साथी का साथ भी पाता है। अगर किसी के माथे के दाहिनी ओर तिल है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और वह धनवान जीवन साथी का साथ भी पाता है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों पर तिलों का अलग अलग महत्व बताया गया है। माथे पर तिल के बारे में यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति के भाग्य, धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। माथे के दाहिनी ओर तिल, यह तिल धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह केवल धनवान जीवन साथी के साथ ही जुड़ा हो। माथे के बाईं ओर तिल, यह तिल धन के मामले में संघर्ष का संकेत हो सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि यह हमेशा नकारात्मक हो। माथे के बीच में तिल, यह तिल सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है और यह व्यक्ति को बुद्धिमान, परिश्रमी और शांत स्वभाव का बनाता है। अगर किसी के दाहिने गाल पर तिल है तो वह व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होता है और 35 साल की उम्र के बाद उसे ऐशो आराम मिलता है। अगर किसी जातक के अनामिका उंगली को रिंग फिंगर भी कहा जाता है, जिसके मध्य में तिल है, तो वह व्यक्ति धनवान होता है और समाज में सम्मान हासिल करता है। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जहां पर तिल होना आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर तिल होना आपके सौभाग्य को बढ़ावा देता है। इन अंगों पर तिल होना विशेष माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों की हथेली के बीचों बीच तिल होता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे लोग बहुत ही धनवान होते हैं। इसके अलावा भी शरीर के कई हिस्सों में नी होना बहुत ही लकी माना जाता है। आइए जानते हैं कि शरीर के किन अंगों पर तिल होना राजयोग की निशानी है। दाहिने गाल पर तिल होना, दाहिने गाल पर तिल होना सौभाग्यशाली होने की निशानी है। ऐसे लोग बहुत कम मेहनत में भी बड़ी कामयाबी पाते हैं। खास तौर पर उन्हें 35 साल की उम्र में हर ऐशो आराम मिल जाता है। हथेली के बीचों बीच तिल होना, जिन लोगों की हथेली के बीचों बीच तिल होता है उन्हें भी जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है।
खास तौर पर अगर मुट्ठी बंद होने पर हथेली में तिल आ जाता है तो ऐसे लोग जीवन भर बहुत कमाई करते हैं। नाक पर तिल होना। जिन लोगों के नाक पर तिल होता है वो भी किस्मत के बहुत धनी होते हैं। खास तौर पर जिन लोगों की नाक के अग्रभाग पर तिल होता है उन्हें जीवन में हर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। कमर पर तिल होना। कमर पर तिल होना भी अच्छी किस्मत का सूचक है। खास तौर पर अगर किसी स्त्री के बाई कमर पर तिल है तो वो न सिर्फ बहुत धनवान होती है बल्कि उसका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है। वहीं पुरुषों की दाई कमर का तिल भाग्यशाली माना जाता है। अंगूठे पर तिल होना। आपके अंगूठे पर अगर तिल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपके भाग्यशाली होने का सूचक है। वहीं अगर आपके अंगूठे के बीचों बीच तिल है तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। माथे के बीचों बीच तिल। माथे के बीचों बीच तिल होना व्यक्ति की अपार सफलता की सूचक है। ऐसे लोगों का भाग्य 35 की उम्र के बाद सूर्य के समान चमकता है। जीवन में हर तरह की भौतिक वस्तुएं मिलने के साथ ऐसे लोगों को मान सम्मान भी बहुत मिलता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल धार्मिक कहानियां भजन एंड कीर्तन को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।